आज जो मीटिंग थी हमारी, आमदार असलम शेख जी के मार्गदर्शक, उनके गाइडेंस से, सजेशन से मीटिंग ली गई थी। इसके पहले भी हमने करीबन 4 से 5 मीटिंग ले चुके और आज जो हमने हमारे करीबन 100 ईपी से एक 400 लोगों को बुलाए थे। क्या हो रहा है कि बीएलओ जो है, वो बीएलओ आज ओनली 20, 25, 30% अवेलेबल है। अगर हमारे पास 100 बीएलओ होना चाहिए था, तो हमारे पास खाली 25 से 30 बीएलओ है। बाकी जब बीएलओ को कॉल किया जाता है तो अवेलेबल नहीं है, कहीं बाहर है, कहीं कुछ है, इस तरीके से। तो लगे कि एआरओ पूरे को हम बीएलओ एक्टिव हो इसकी जाए, कंप्लेंट भी फिर की उस और तरीके से आगे भी हमने कंप्लेंट करेंगे। तो हमने क्या किया हुआ है कि कुछ लोगों को उस ईपी के अंदर ट्रेन कर रहे हैं कि आप जाओ लोगों के घर पे। हमारे जो भी भाई है, महाराशन भाई, उसके अंदर कुछ मारवाड़ी भाई रहते, तो आज सभी थे मीटिंग के अंदर। तो सब लोगों को ये हुआ है कि अपने अपने प्लॉट में जाना है और अपने प्लॉट में जाके उनको अवेयरनेस करना है कि जो एसआईआर है, इसके बारे में आपको 2002 में आप कहाँ थे वो आपको दिखाना है, 2024 में अभी आप यहाँ वोट कर रहे हो। तो जो अवेयरनेस का काम था वो था। और ये जो हमारे आज टीम थी, जिसको हम बीएलए भी बोल सकते हैं, तो ये बीएलए के लोगों को पहचानने का काम करेंगे। तो इस तरीके से ये अवेयरनेस का काम यहाँ पर हो रहा है। सिराज भाई, जैसे कि यहाँ पे बीएलए और बीएलओ बनाया गया हुआ है, उनकी सारी नंबर और उनके नाम हमारे चैनल को आप दे सकते हैं कि हमारे चैनल से लोगों को यहाँ की, क्योंकि लोकल चैनल है, तो ये लोकल चैनल पे जाके वो बीएलओ और उनका नंबर ले सके और फोन कर सके। क्योंकि काफी लोग होते हैं जो ऑफिस पे होते हैं, काम धंधे पे होते हैं, वो आपके ऑफिस पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि किसी को सुबह जाना होता है, आपकी ऑफिस 10 से 11 बजे खुलती है, कोई 8 बजे चला जाता है। उनके लिए ये सुविधा दे सकते हैं क्या आप? मैं नंबर उनके दे सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें से कुछ एक्टिव नहीं है। आज 100% एक्टिव नहीं है। अगर 100% एक्टिव होते तो तुरंत मेरे पास हाथ में लिस्ट में दे देता। अब उसमें से तो जो हमारे कांटेक्ट में आ रहे 30-40% वही है। लेकिन अब आप ये कर सकते हो, उसका फिलहाल के लिए सोल्यूशन मैं लिस्ट दे दूंगा, लेकिन सारे एक्टिव नहीं है वो। लेकिन आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वार्ड नंबर 48 के लिए यहाँ पर कॉर्पोरेटर रफीक शेख है, वार्ड नंबर 33 के लिए कॉर्पोरेटर कमरिया सिद्दीकी, वार्ड नंबर 34 के लिए हैदर असलम शेख जी की है, वार्ड नंबर 49 वहाँ पर है। इसके अलावा भी हमारे 4 से 5 हेल्प लाइन्स है, तो वहां पर भी वो जो है वो जाके कांटेक्ट कर सकता है, तो उसका काम हो जाएगा। और बाकी एरिया में, मोहल्ले में जाके बताने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे एक्टिव नहीं है, तो इसलिए उस लिस्ट को देना थोड़ा सा सही नहीं है। जो मालवनी में एसआईआर का जो ड्यूरेशन है, उसका स्टार्ट कब है, एंड कब है, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, ये एज पर यहाँ पर बीएमसी की जो इन लोगों को दिया गया है कि 24 तक खत्म कर दो, लेकिन बीएलओ ही नहीं है, कहाँ से 24 तक खत्म कर देंगे? तो इसका तो सब स्ट्रॉन्ग, कितने लोगों को पता ही नहीं स्टार्ट कब हुआ, कब खत्म हुआ। यस यस राइट, यस यस। तो इसलिए हम ये करीबन आज से आप देखोगे तो 15 दिन पहले भी असलम शेख जी यहाँ पर आए थे, जब से हमने किया। लेकिन हम परेशान जो है, जो हम लोगों को दिक्कत आ रही है वो आ रही है बीएलओ से। हमारी टीम तो तैयार है, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना कि बीएलओ जो है, जब बीएलओ साथ में होगा तो वो मैपिंग करेगा। तो इसके लिए वो जो बीएलओ अगर आउट ऑफ है, एक फॉर एग्जांपल एक बीएलओ है हमारा एमएचबी का, वो हैदराबाद में है, लेकिन वो हमारे कांटेक्ट में था, तो उस कांटेक्ट में होने के कारण ओटीपी वगैरह उनके पास वो चीजें होती है। तो हमने ऑनलाइन जो था वो बीएलओ ने, बीएलए हमारे जो बीएलए से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होने के कारण बाहर भी होते हुए हुआ। तो यही मेरी आपके चैनल के द्वारा जहां तक अपना जाएगा न्यूज, तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर निकलो। ये क्या है, आज आपको इजीली हो रहा है। आज आपको खाली दिखाना है कि आप 2002 में कहाँ थे। आप अगर अंडर एज थे तो आपके फादर थे, मदर थे। आपने अगर यूपी, बिहार, कलकत्ता, राजस्थान कहीं भी वोट दिया होगा 2002 में, आप यहाँ 24 में दे रहे हो। तो जस्ट आपको 2 जगह की पिक देनी है, वो इजी है। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो और फॉर्म टाइम पे सबमिट नहीं होता है, तो फिर वो 2-2, 4-4, 8-8 दिन की फिर लाइन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत सारे फिर वो स्टेजेस पे से गुजरना होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से लोकल आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, घर घर तक पहुँचते हो। तो मेरा यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के बाहर आए और इसको जो है अपना फर्ज समझकर पूरा करें। जैसे 24 तारीख तक आपने बताया गया, तो उसको एक्सटेंड कब तक होगा? क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं कब शुरू हुआ। यस, परफेक्ट। तो ये जो था ना, जस्ट मैपिंग है, नॉट एसआईआर। ये मैपिंग से क्या होता है ना कि 2 जन को जो है, वो एक आदमी जो है उसको 2002 और 2024 पे उसको देखा जाता है कहाँ था। अगर वो नहीं था तो मदर फादर ये। और जो आपको ऑफिशियल फॉर्म आएगा, वो एक फॉर्म आएगा बारकोड के साथ। अभी भी बता रहा हूँ, बारकोड के साथ आएगा। उस फॉर्म को जो है आपको संभाल के रखना है, एक जेरोक्स कॉपी करानी है। और आप जो भी उसमें फिल करोगे, जो दोनों आपके एपिक नंबर थे, तो पहले पेंसिल से फिल करो उसको। और फिल करने के बाद में जब आपको पूरा प्रॉपर तरीके से होता है, बीएलओ ने ओके कर दिया, फिर उसको तरीके से
जो मेन ओरिजिनल कॉपी है उस पे करके आपको आगे देना है, क्योंकि वो एक आदमी को एक ही बारकोड की कॉपी मिलेगी। अगर वो यहाँ वहाँ हो जाती है तो फिर वो दिक्कत होगा, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखाना होगा, फिर बारकोड लाना हो, दिखा के फिर सिराज फॉर्म। भाई, आपका कहना है कि जो अभी बीएलओ आएंगे तो वो फॉर्म साथ में लाएंगे क्या? अब जो आएंगे, हाँ। अभी जैसा SIR का डेट हमारे यहाँ 1 तारीख का बताया जा रहा है, लेकिन हमारी मांग वो होगी 1 नहीं, आप उसको 15 करो, 1 जून करो, क्योंकि कैसा है कि लोग अभी मैपिंग के लिए हुआ ही नहीं। हमारे पास देखोगे, हमारे पास क्या पूरी मुंबई का ये हाल है, हमारे पास 10% नहीं हुआ है। तो उनसे ये मांग की जाएगी कि आप और पीरियड को बढ़ाओ। जो SR का फॉर्म लेके जब BLO आएंगे, वो कम से कम वो हमको इतना तो हमारे एटलीस्ट 50-60% तो मैपिंग हो गई होगी, और हमारे से ज्यादा फिगर तो ARO के पास है। तो जब आप ये फिगर हो जाता है फिर आप उनको लाइए ना। अब तो हम खुद, हमारा ऑब्जेक्शन है, हम उनको खुद आगे नहीं देंगे। फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है कि बीएलओ जो है बहुत ही कम है। क्या अगर बीएलओ नहीं होगा तो खुद से कुछ नहीं होगा? बीएलओ की होना बहुत ही आवश्यकता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये कैसा है, उन लोगों ने एक सर्टन EP पे एक BLO को है ना अपॉइंट किया है, तो उसके फोन से वो लॉगिन करके दोनों चीजें जाती है, जब जाके फिर वो अपना एक इंडिकेशन आता है, और जब वो ग्रीन कलर का इंडिकेशन आ जाता है तो मैपिंग ओके हो जाती है। तो इन्होंने उसको एक एक अहम रोल दिया हुआ है, वो हम भी करने जाएंगे तो फिर उतना टेक्निकल बंदा होना चाहिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं उस तरीके के टेक्निकल बंदों को हमारे साथ में जोड़े, ताकि वो जो है BLO का काम आसान करे, कि सारी चीजें जो है बोलते हैं ना उसको रेडी करके देवे, लेकिन एक कहीं ना कहीं BLO की हमको जरूरत है। आज की खबर के बाद मुझे लगता है लोगों की भीड़ आपके ऑफिस की ओर ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि 24 तारीख की डेट है, कल का एक दिन है। कैसे कंट्रोल कर पाएंगे आप, और कल के लिए आपकी क्या तैयारी है? ये टीम तो, हमारी टीम तो हर ऑफिस पे बैठेगी, और जो 24 तारीख की डेट जो इन्होंने बोला था, लेकिन ये खुद सक्षम नहीं हुए अपने BLO देने में, तो कहीं से कहीं तक ये तो कोई चांस नहीं है। मांग रहेगी हमारी कि इसको एक्सटेंड किया ही जाए और होगी आगे। तो जो मेन SIR का फॉर्म जो है ना, उसको जो हमको लेट करना है, ताकि लोगों का 50-60% जो हमारा मुंबई में इलेक्शन जो आता है अप्रॉक्सीमेटली 58 to 60%, तो 58-60% जब हमारे वोटर्स का जो है मैपिंग हो जाता है, तो ही हम फिर वो SIR में एलिजिबल हो गए और सब तरीके से होगा। उसके पहले तो हम भी कोशिश करेंगे कि वो अपना स्टार्ट ना करें, और आप लोगों से भी ये रहेगा कि इसी को आपको करना है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आप हो गए और 3 जो नगर थे वो इजीली अवेलेबल है। हैदर भाई के पास बहुत सारे काम है, उनसे मिलना लोगों को कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप लोग कैसे कोऑपरेट करेंगे? उनके वार्ड को भी आप लोग किस तरह से संभालें, क्योंकि उनके पास 7 वार्ड है, वो सबको इजीली अवेलेबल नहीं हो सकते, तो उनके लिए कैसे हैंडल करेंगे? उनके वार्ड के जो वोटर्स है उनको कैसे हैंडल करेंगे? देखिए कैसा होता है ना, एक जो हमारी टीम है, ये MLA असलम शेख जी की टीम है, तो इससे क्या होता है कि अब उनका जो सेंटर रहेगा, अभी जैसा यहाँ पर ये सेंटर कार्यालय यहाँ पर ये है, उस तरीके से जो 34 का है वहाँ पर पूरी टीम बैठेगी, वहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट होगी। और वो खुद अभी हाउस के होने के कारण बजट सेशन है, तो सारे कॉर्पोरेटर बिजी है, लेकिन आफ्टर 30 सब अवेलेबल रहेंगे, तो वो अपने ऑफिस में भी बैठेंगे और वो प्रभाव भी संभालेंगे, क्योंकि उस तरीके से यंग, टैलेंटेड, एनर्जेटिक है, तो इंशाल्लाह दोनों काम सही से करेंगे। जो मैपिंग हो रहा है सिराज भाई, तो 24 आपने बताया कि आगे बढ़ेगा, 24 का कोई नहीं, मैपिंग का जो होता है ना, मैपिंग खाली दोनों, एक वोटर को दोनों जगह की उसकी आइडेंटिटी बतानी है, और उसके बाद SIR के फॉर्म आएंगे। तब तक SIR के फॉर्म हमारे पास नहीं आए, तो जब तक नहीं आते तो हमारा ये प्रोसेस ऑन है। यस ऑन रहेगा, लेकिन इसको हमको हमारा फर्ज समझ के जल्द से जल्द निकलना है, घर से बाहर निकलना है, और उसको करना है। जैसे हम बोलते हैं ना, वोट देने पहले फर्स्ट हाफ में जाओ 8 बजे और 7 बजे, तो उसी तरीके से हम हमारे घर से बाहर निकले और इसको जो है अपना फर्ज समझकर पूरा करा के खत्म करें, क्योंकि आगे बहुत दिक्कत है। फिर मैपिंग होने के बाद वो सामने लोग कैसे मालूम पड़ता है कि मेरा मैपिंग हो गया? उस पे एक ग्रीन कलर का जब वो होता है ना, तो उस पे ये ऐसा एक आ जाता है कि डन, इस तरीके का पूरा आ जाता है, ऐसा ग्रीन कलर का, कि उसका मैपिंग में वो हो गया 2002 और 2024 में वो दोनों जगह से वैलिड हो गया। ऑनलाइन यस, ये ऑनलाइन दिखेगा, उसके इस पे दिखेगा, तो इससे वो ऑथराइज्ड हो जाएगा।